के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग जैसा कि हम लोग मैथ के ट्रिक के बारे में बात कर रहे थे, आज तो इसी टॉपिक पे हम लोग एक नया चीज़ शुरू करने जा रहे हैं। एक नई टॉपिक नंबर सिस्टम से रिलेटेड हमारी एक नई टॉपिक आज से स्टार्ट हो रही है। वो टॉपिक है क्या? भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न। जैसे कि इस टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपसे भाजक दे देगा प्लस शेषफल दे देगा, ठीक है, दोनों दे देगा, आपसे न्यूनतम संख्या पूछ सकता है या कुल शेष पूछ सकता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में न्यूनतम संख्या पूछा है, किसी संख्या में उत्तरोत्तर 3, 5 और 7 से भाग देने पर भागफल शेषफल क्रमशः 1, 2, 4 बचता है, तो वह न्यूनतम संख्या बताइए। या पूछ सकता है किसी संख्या में उत्तरोत्तर 3, 5, 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2, 4 बचता है, यदि अंतिम भागफल 5 हो या अंतिम भागफल 8 हो तो वह संख्या बताइए। तो मैं इस टाइप से आपको क्वेश्चन दो तरीके से बताऊंगा, एक लंबी विधि जो होती है और एक छोटी शॉर्ट मेथड से, ठीक है। लॉन्ग प्रोसेस और शॉर्ट प्रोसेस दोनों से मैं आपको बताऊंगा। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से शॉर्ट मेथड आप लोग जरूर आजमाइएगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने क्लास पे हम लोग आज। तो देखिए होता क्या है, इससे क्वेश्चन लिखा है कि संख्या में उत्तरोत्तर 3, 5 और 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 और 4 बचता है, तो वह न्यूनतम संख्या बताइए। तो इसमें जो लंबी विधि पे कैसे निकाला जाता है, देखिए लंबी विधि पे निकालने का पहला तरीका बता रहा हूँ, फर्स्ट मेथड। इसमें देखिए क्या होगा, पहले आप लिखा किसी संख्या में, कोई भी संख्या मतलब भाज्य में, भाज्य वाली संख्या, ठीक है। ये भाज्य वाली संख्या आप संख्या लिखिए, ठीक। इस संख्या में 3 से भाग देना है, भाजक 3 रहेगा, ठीक, भाजक 3 रहेगा, ए बार जाएगा, ठीक है। मान लीजिए पहली बार ए बार गया, तो इसका क्या आया यहाँ पे, शेषफल 1 आ रहा है। और एक आप लोग नोट में नोट कर लीजिएगा, किसी भी संख्या का न्यूनतम भागफल सदैव 1 होता है। क्या होता है? किसी भी संख्या का न्यूनतम भागफल सदैव 1 होता है। देखिए नोट, न्यूनतम संख्या के लिए भागफल सदैव 1 होता है, ठीक। इसको नोट में आप लोग नोट कर लीजिएगा कि न्यूनतम संख्या के लिए भागफल सदैव 1 होता है। आइए फिर सवाल करते हैं। ये गया एक बार, जैसा कि क्वेश्चन ने हमें बताया था। फिर दूसरा देखिए, क्योंकि उत्तरोत्तर मतलब 1 के बाद 1 भाग देना है, तो दूसरी बार हम लोग इस ए में भाग देंगे। अब संख्या पहली बार संख्या में भाग चुके हैं, दूसरी बार संख्या हम ए में भाग देंगे, ठीक। किसने से? 5 से भाग देंगे हम। कितना शेषफल आ रहा है? 2 बी बार गया था, ठीक है। और लास्ट तीसरा बचा है, तीसरे के लिए बोला है आपसे क्या, अब इसमें बी से भाग देंगे, ठीक। कितने से? 7। शेषफल कितना आ रहा है? 4, ठीक। बोला है कि न्यूनतम संख्या के लिए, ये संख्या न्यूनतम है, न्यूनतम संख्या के लिए भागफल सदैव 1 होगा। ये जो भागफल होता है ये सदैव 1 होगा, न्यूनतम संख्या के लिए भागफल सदैव 1 होगा। अब आपको ये संख्या ज्ञात करनी है, बोला कि ये संख्या क्या होगी। अब देखिए क्या होती है, जैसा कि मैं आपको अपने पिछले क्लास में एक सूत्र बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ प्लस इनको ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो 7 × 7 + 4 कितना हुआ? 7 4 जा 11, कितना हुआ? लिख लीजिए, बी का मान कितना है आपका यहाँ पे? 11। मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 11। अब यहाँ 11, अब जब बी की वैल्यू आप रखेंगे तो फिर मल्टीप्लाई होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, तो 11 5 जा कितना हुआ? 55। 55 + 2 कितना हुआ? ए की वैल्यू कितनी आई? 57 आई, ठीक। अब ए की वैल्यू 57 आई, तो अब यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ करिए, ए की वैल्यू 57 में, यहाँ 57 लिखा जाएगा, कितना आएगा? कर लीजिए यहाँ पे 57 × 3, 171 हुआ, ठीक। 171 + 1, तो ये संख्या आपकी कितनी आ गई?
172। ठीक है, यही आपकी न्यूनतम संख्या होगी जो आपसे क्वेश्चन पूछा था। जो संख्या आपसे पूछी थी यही आपकी संख्या होगी कितनी, 172 आपका आंसर होगा 172। ये तो रहा लंबा प्रोसेस लगाने का। अब इसको छोटे भी तरीके से लगा सकते हैं, मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखिए आप कैसे लगता है इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पहले समझिए, उसके बाद नोट करिएगा। देखिए पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे भाजक जो क्वेश्चन में आपके दे रखा है, फिर यहाँ पर लिखना है भागफल, अरे सॉरी शेषफल दिया है ना आपको नीचे, यहाँ पे दे रखा है शेषफल। क्वेश्चन में जो लिखा है वही आप यहाँ पे लिख लेंगे सब लोग। क्या लिखा है, 3 5 7, 3 5 7, ठीक। फिर 1 2 4 शेषफल का 1 2 4। जैसा कि मैं सूत्र बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अंतिम संख्या के लिए भागफल सदैव 1 होता है, ठीक। अंतिम संख्या के लिए भागफल सदैव 1 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा +1 अरे इंटू 1, क्योंकि ये क्या है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपका शेषफल है, इसको करिए हल आप। 7 × 7 + 4 11 हुआ। अब ये क्या आपका निकल के आया, भागफल आया, ये भाजक है, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे इंटू 11 का, ठीक। यहाँ प्लस होगा 11 5 55 + 2 57, ठीक। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा किसका, 57 का, क्योंकि ये आपका भागफल है और ये भाजक है। यहाँ +1 होगा, ठीक। कितना आपका आया 172, ठीक। देखिए वही आपका आंसर यहाँ पे आया ना, जो यहाँ पे आया है। तो इससे आप 2 लाइन में भी निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक हो गया। अब देखिए इसमें मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ आपसे चेंज कर दिया हो, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि आपका इसके साथ ले लेना, इसी क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट बता रहा हूं। जैसे कि यहाँ बोल दे कि वह न्यूनतम संख्या हटा के ना बोलते यहाँ पे आपसे कि यदि अंतिम भागफल या न्यूनतम भागफल या अंतिम भागफल कुछ भी कहे, यदि अंतिम भागफल 5 हो तो वह संख्या बताइए, ठीक। बताइए यदि अंतिम भागफल 5 हो तो वह संख्या बताइए। तो सेम आपको जैसे वहां पे किया था आपने, वो लंबी विधि से आप भाग करके भी निकाल सकते हैं अलग अलग, लेकिन इस तरीके से और आसानी हो जाएगी। इससे मैं बताया वहां पे, देखिए यहाँ से लिखिए भाजक, ठीक। फिर शेषफल, ठीक। भाजक कितना दे रखा है आपको, 3 5 7, शेषफल कितना है 1 2 4। अंतिम भागफल आपको दे दिया 5 दे रखा है। पिछले वाले में आपको भागफल नहीं दे रखा था, लेकिन मैं ट्रिक लिखवाया था कि न्यूनतम संख्या के लिए भागफल सदैव 1 होता है, लेकिन यहाँ पे आपको भागफल दे रखा है। तो क्या करेंगे आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 या कितना होगा 35, 35 + 4 कितना होगा 39, ठीक। अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें 5 39 × 5 39 × 5 कितना होगा 195 हुआ। 195 + 2 कितना हुआ 197, ठीक। फिर इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ करेंगे, मल्टीप्लाई होगा, ठीक। इसमें फिर प्लस होगा, करिए 3 मल्टीप्लाई इसका 585 + 1 कितना हुआ 586। यही आपका आंसर होगा, कितना होगा 586 आपका आंसर होगा, ठीक। चलो नोट करिए इसको। एक बार थोड़ा चेक कर लिएगा कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुआ गोड़ा करने में। ठीक है, हो गया। अब इसी तरह मान लीजिए आपसे क्वेश्चन मान लीजिए करे आपसे कि ये वाला कि इसी में क्वेश्चन और देख लीजिए, किसी संख्या में उत्तरोत्तर 3 5 और 7 से भाग देने पर शेषफल कम से कम 4 बचता है
तो कुल शेष बताइए, कुल शेष कितना होगा, कुल शेष कितना होगा। अब भाग देके अलग अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे पहले आप संख्या निकालिए, फिर भाग दीजिए, फिर भाग दीजिए, फिर अंतिम शेष सभी शेष को आप जोड़िए तो पता चलेगा कुल शेष कितना हो। लेकिन ट्रिक के माध्यम से देखिए कैसे होगा। आप यहाँ भाजक लिखिए, ठीक, फिर यहाँ शेषफल जो दे रखा है आपको, ठीक, कितना है 3 5 7, फिर कितना है 1 2 4, ठीक है। देखिए कुल शेष निकालने का क्या तरीका होता है, कुल शेष निकालने का क्या आपका तरीका है कि जो यहां से आप स्टार्ट करेंगे गुणा करना, इसके हमेशा साइड वाली जो ऊपर भाजक में साइड वाली संख्या उसी से मल्टीप्लाई होगा, सामने वाली संख्या से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ट्रिक है, सुनिए, इसका मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे आपका यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं दे रखी है, 0 है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा 1 लिखेंगे, ठीक, 0 नहीं है, वहां पे कोई संख्या नहीं है, इसका मल्टीप्लाई इधर करें, कुछ भी आप लिखा रहेगा यहाँ पर 1 मान लेंगे, ठीक है। तो संख्या जैसे मान लें यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 1, तो आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा, ठीक। उसके बाद प्लस का ऐड चिन्ह लगाइए। अब इस संख्या का मल्टीप्लाई इधर करना है, क्योंकि हमेशा आपको साइड वाली संख्या, सामने वाली संख्या में नहीं, साइड वाली संख्या में मल्टीप्लाई करना है। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 2 × 3 प्लस का फिर चिन्ह। अब इसका मल्टीप्लाई देखिए साइड वाली संख्या में, इधर जितनी संख्या रहेंगी सब में मल्टीप्लाई होगा, एक संख्या इधर मल्टीप्लाई होगा 3 में और एक 5 में होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 × 3 × 5, 4 × 5। अब इन सबको हल कर दीजिए आप, कितना हुआ 1 + 6 + 4 3 जा 12, 12 5 जा 16, ठीक। कितना हुआ 60, 6 66 67। ये आपका कुल शेष पूछ दिया, ठीक है। ये आपका क्या बोला है, कुल शेष, ठीक है। मैं अपने अगले क्लास में मैं इसी से रिलेटेड और सवाल कराऊंगा, इसमें कुछ और नए चीज पूछे जाएंगे कि अगर इस संख्या को इनके क्रम को अगर पलट दिया जाए तो क्या इनके इस संख्या पे प्रभाव पड़ेगा, जो भाज्य आएगा क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, अगर इनके क्रम को उलट दिया जाए या इनके शेष पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो इस पर मैं अगले क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का ट्रिक जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। आप लोग नोट कर लीजिए, उधर साइड में ब्लैक बोर्ड जो नहीं दिख रहा था, लिखा गया न्यूनतम संख्या के लिए भागफल सदैव 1 होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग।